नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम शनि है और मेरी उम्र 25 साल है और हाल ही में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही आराम कर रहा हूँ। मेरी कजिन सिस्टर साक्षी, जो मेरे चाचा की सबसे छोटी बेटी है, वो शहर में पढ़ाई करती है और पापा की सबसे लाडली है। साक्षी हमेशा हंसमुख और शरारती स्वभाव की रही है। बचपन से ही हम दोनों के बीच बहुत मस्ती और तकरार चलती आई है। ये कहानी उस दिन की है जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था और घर का माहौल शांत था। अचानक दरवाजे की आहट हुई। मैंने देखा कि साक्षी कमरे में घुसते हुए मुस्कुरा रही थी। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। साक्षी ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? पापा से मिलने आई थी और तुम्हें भी देख लूं। वैसे तुम कैसे हो? मैंने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। और तुम इतनी अचानक कैसे आ गई? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। वैसे आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, मैं कॉल करती हूँ तो तुम उठाते भी नहीं। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्यों, क्या मैं बिजी नहीं रह सकता? मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। साक्षी शरारती मुस्कान के साथ बोली, कहीं वो फ्रेंड्स में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिचा तो नहीं, जिसके पीछे तुम हमेशा लगे रहते थे? साक्षी की इस बात पर मैं हंसने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। उसने मेरी मुस्कान को पकड़ लिया और तुरंत बोली, अब तो मैं ये बात घर पर पापा को बता दूंगी। ये सुनकर मैं डर गया और जल्दी से कहा, अगर तुमने यह बात घर पर बताई तो मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम शहर में क्या करती हो। साक्षी ने थोड़ी सी घबराहट के साथ पूछा, तुम्हें क्या पता है कि मैं शहर में क्या करती हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे सब पता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे राजा पापा को ना बताऊं तो तुम्हें चुप रहना होगा। अब साक्षी थोड़ी शांत हो गई। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, अगर तुम मेरी बात किसी को नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हारी बात छिपा लूंगी। इस तरह हम दोनों के बीच एक समझौता हो गया कि हम एक दूसरे के राज किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद हमारी बातचीत और मस्ती और मजेदार हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को छेड़ा भी और साथ में बहुत हंसी मजाक भी किया। उस दिन हमें एहसास हुआ कि हमारे बीच का रिश्ता केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि गहरे दोस्ती और विश्वास का भी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।